किसी से बंधी हुई नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे से बंधी आप नहीं, पर मन से आप थोड़ा स्मरण करके पूजा करके क्या कहा, तू जान ले ये बंदे माँ तुझसे दूर नहीं है, बच्चों को कष्ट मिले ये माँ को मंजूर नहीं है, तू जान ले ये बंदे माँ तुझसे दूर नहीं है, बच्चों को कष्ट मिले ये माँ को मंजूर नहीं है। मिट जाए संकट सारे, वो मिट जाए संकट सारे, आके तो देख जरा चल, वो गले में लगाने की तस्वीर निकल के चलती तो दिल से सुख वो गले में लगाने की तस्वीर से निकल के। माँ के लिए क्या कहा, ममता की है माँ मूरत, माँ है करुणा की सागर, कर प्रेम भाव से सेवा, तुम भर लो अपनी गागर, माँ है ममता की मूरत, माँ है करुणा की सागर, कर प्रेम भाव से सेवा, तुम भर ले अपनी गागर। हो बाहर से यदि क्रोधित, हो बाहर से यदि क्रोधित, अंदर से प्रेम ही चलते, तो गले से लगाने की तस्वीर से निकल के, गले से लगाने की तस्वीर से निकल के। बदल गया संसार की हालत क्या हो गई कितना बदल गया कितना बदल गया। एक भक्त अपने घर में रोजाना माँ की तस्वीर रख के पूजा करता, मंदिर में जाता था माँ की बहुत दिन पूजा करते हो गए, दीपक जलाता था, धूप जलाता था, प्रसाद चढ़ाता था, आरती करता था, और उसके मन में कोई कामना थी। बहुत दिन पूजा करते हो गए, उसका काम नहीं। करते करते श्रावण का महीना आ गया। श्रावण के महीने भगवान शिव की बहुत पूजा हुई। कावड़ी आवाज जोड़ता, उसके कान में आवाज आई, बोल बम बोल बम, भोले बाबा की जब भोले बाबा कहना, हाँ भोले बाबा शंकर जो है बड़े भोले, तो जल्दी काम पूरा कर देते, बड़ी कृपा करते हैं। उसने काम माँ की तस्वीर को एक तरफ रख दिया, लाकर भगवान शिव की तस्वीर रख के पूजा करते।
जब उसने भगवान शिव की पूजा करनी शुरू की और धूप जलाई तो संयोग से हवा का रूप कुछ ऐसा था कि धूप तो जलाई उसने भगवान शिव की मूर्ति के सामने, और जो धुआं था वो माता की तस्वीर की तरफ गया। अगले दिन उसने फिर थोड़ी और कोशिश की, बदल के जलाई, वो संयोग से फिर उसी की तरफ गया। तीसरा दिन हो गया, फिर ऐसे हुआ। उसने कहा बड़ी चालाक है, जब मैं पूजा करता था जब तो सुनती नहीं थी, और अब मैंने भगवान शिव के सामने धूप बत्ती जलाई है तो इसको सुगंध को अपनी तरफ खींच रही है। उसने क्या किया, रुई ली और रुई लेके जो माता की मूर्ति थी उसके नाकों में लगा दी कि अब देखूंगा तो कैसे सुगंध को लेके मैं भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ, भगवान शिव के लिए धूप जला रहा हूँ, तो सुगंध को अपने आप खींच रही है, अब देखता हूँ कैसे लेगी। जैसे ही उसने नाकों में रुई लगा के लिए भाव उसके मन में आया कि अब देखूंगा तो कैसे सुगंध लेगी, उस मूर्ति से मां प्रकट हो। फिर वो क्या कहता है, इतने दिन तक तेरी पूजा की, जब तो सामने नहीं सुनी नहीं मेरी, अब मैंने भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दी तो मेरे सामने आ गई, बड़ी चालाक है। उसने कहा मूर्ख, मैं चालाक नहीं तो मूर्ख है। तू रोजाना पूजा करता था पर मेरी तस्वीर को सामने रख के मेरी तस्वीर की पूजा करता था, तूने ये भी देख सोचा कभी इस तस्वीर में मैं भी हूँ। आज पहली बार तेरे मन में ये बात आई कि मैं धूप की सुगंध को ले सकती हूँ, इसको अपनी तरफ खींच सकती हूँ, और तेरे मन में भाव बुरा ही आया कि मैं इतनी चालाक हूँ, कोई तेरी पूजा को ग्रहण कर सकती हूँ जो तू शिव की पूजा कर रहा है। आज तक तो तू आता था, आज से पहले तो धूप दीप जला के चला जाता है, मन में कोई भाव ही नहीं था। पहली बार तूने सोचा है, तेरे मन में एक भाव आया कि मैं खाली तस्वीर नहीं हूँ, मैं इस तस्वीर के अंदर उपस्थित हूँ, तब मैं ऐसा कर रही हूँ। और आज तेरे मन में भाव आज तेरे सामने खड़ी बोल कर कहने का भाव क्या है, जब मन में भाव आ जाता है कि तस्वीर नहीं, ये साक्षात मां है, ये तस्वीर नहीं है, साक्षात भगवान है इस तस्वीर के अंदर, वो परमात्मा है जिसकी पूजा करे, वो चित्र है, उसी वक्त उसकी कृपा हो जाती है। बैठ जाइए। और माँ की जब बात आती है तो माँ का तो व्यवहार, इस माँ की बात कह रहा हूँ, उसका विचार करें। पिता कई बार कठोर हो सकता है पर माँ को बड़ी जल्दी तैयार है। बच्चा कितनी भी गलती करे और गलती करने के बाद माँ के सामने कहना नहीं, रोना ही, यदि आपको माँ से आ जाए, माँ से देख लीजिए। और माँ का स्वभाव क्या है, माँ की आदत हो के क्या खाती है सबे खिलाकर, सबसे पीछे है सोती, सह लेती अपना दुख सब, बच्चों के दुख में रोती, खाती है तुम्हें खिलाकर, सबसे पीछे है सोती, सह लेती अपना दुख ये, हर तेरे दुख में रोती, गलती पे डांट करके भी, हो गलती पे डांट करके भी, हाथों से हाथ उठाते, वो गले से लगा लेगी, तकदीर से निकलके, वो गले से लगा लेगी, तकदीर से निकलके।
एक बात बताओ, एक बात आई, एक लाइन आई कि यदि माँ को बच्चे को गुस्सा आ जाए, माँ नहीं, माँ बच्चा नहीं मानता, उसको डांटना पड़े या पीटना पड़े, तो मैंने तो अनुभव नहीं होना देखा है। माँ जब मजबूर हो जाती है, बच्चे पे गुस्सा आता है, उसको पीटती, तो बच्चे तो इतने ढीठ है, बच्चा नहीं रोता, पर माँ की आंखों में आंसू आ जाते, बच्चे को पीटती है, डांटती है, पर ऊपर से अंदर से इतनी ममता है, पीठ बच्चे को, रे बच्चा रो रही है और मां रो रही है। मैंने देखा, मैंने पूछा क्या, और ये सब बहुत परेशान कर रखा है। कोई माँ चाहती है बच्चे को पीटना है? और यदि पीटती है तो ईमानदारी से बताओ, जो माताएं बैठी है, यदि कभी बच्चे को पीटा हो तो अंदर से कितना दर्द होता है? उसको तो जरा सी चाटने की, डंडे की चोट लगी होगी, पर माँ का दिल कितना दुखा है उसको पीटने में, ये वो माँ जानती जिन्होंने ऐसा जीवन में। ये माँ की ममता की पराकाष्ठा, पीट के भी रो रही, अंदर से प्रेम है इतना। और माँ की जहाँ बात आती, भाई माँ के बिना संसार में किसी का जन्म नहीं, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, बिना माँ के कोई पैदा नहीं होता। पिता के बिना तो हुए कई शास्त्रों में है, इतिहास में है, पर बिना माँ के लिए संसार के लिए क्या लिखा? लाइन की बड़े ध्यान से सुनने की है कि ले आशा तुझे बनाया तो दे के सपने करते। हर माता पिता एक स्वप्न देखता है, एक आशा रखता है कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, कुछ हो जाएंगे तो जीवन में काम, हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। सब कुछ लगा देता है, जीवन का सुख, जीवन का सारा कीमती समय, जवानी, रुपया, पैदा, सब कुछ बच्चों के लिए लगा देता है। और जब बुढ़ापे में वही बच्चे सहारा बनने के बजाय घर से भी निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर करते हैं, या घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर घर के कलेश को मिटाने के लिए माता पिता कहते पिता इससे तो अच्छा अपना अलग ही हो, हमारे जैसा होगा हम भोग देते।
ऐसा हो रहा है। मैंने उनको देखा है कि एक एक बेटा है, अकेला बेटा भी बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ के पत्नी के साथ अकेला रहता है। उस माँ से पूछ के देखो उस बच्चे के से क्या मिला, जिन्होंने जीवन का सब कुछ लगा दिया और फिर बच्चों से ऐसा व्यवहार हुआ। तो थोड़ा विचार करके तो क्या मिला। जागरण बहुत जरूरी है, और जागरण की जरूरत है इस माँ की नहीं, इस माँ के जागरण की जरूरत है। इस माँ की आंख में आंसू लाए, किसी माँ का अपमान ना हो, किसी बहन किसी बेटी की मांग का संदूर ना उजड़े। जागरण तो जाते हैं लोग, मंदिर में जाते हैं, गुरु मंत्र किए हुए, शराब पीते, नशा करते हैं। नशे में कई बार दुर्घटना हो जाती है, ऐसा में मृत्यु हो जाती है। और इस नशे की आदत ने कहां तक क्या क्या किया है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने बहुत परिवारों को देखा है, मैं ऐसी कई शादियों जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए बेटी की शादी में लगा, अपना सब कुछ बेटी के सुख के लिए दांव पे लगा दिया। पर बेटा जो मिला, दामाद जो मिला, शराब पीने वाला मिला, बेटी को तलाक लेना पड़ा। माँ बाप से पूछ के देखो कि वो जीवन का सब कुछ बेटी के सुख के लिए लगा दिया, बेटी को सुख नहीं तलाक मिला। क्यों? क्योंकि बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं है, उनमें संस्कार नहीं है, माता पिता से प्रेम नहीं है, उनको जो शिक्षा मिल रही है केवल कमाने की और पढ़ने की है, इससे ज्यादा उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए जागृत ये शिक्षा विद्यालय में नहीं मिलेगी, ये शिक्षा आपको बच्चों को देनी पड़ेगी। आप मंदिर में जाओगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, यज्ञ करोगे देवता प्रसन्न होंगे, दान करोगे आपकी लक्ष्मी शुद्ध होगी, आपको समाज में सुयश की प्राप्ति होगी, गुरु के पास जाओगे ज्ञान मिलेगा। पर एक बात का ध्यान रखना, यदि सुख मिलेगा तो केवल और केवल अपने घर में मिलेगा, अपने परिवार में मिलेगा। और वो सुख जब मिलेगा जब आपके परिवार में प्रेम होगा, आपके बच्चे आपकी बात को मानने वाले होंगे, आपका सम्मान करने वाले होंगे, तब आप सुख कह सकते हैं, तब आपको शांति मिल सकती है। नहीं तो कहीं कुछ मिलने वाला, आप कहीं भी चले जाए कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए क्या कहा, पर समय बदल गया, समय बदलते मात्र की जीवन खत्म हो गए। जो देखा है उसकी कृपा से वही लिखने का प्रयास किया जो उसने देखा है, जो मैंने रोज देखता हूँ। तो अब क्या हुआ, समय बदल गया, बात बहुत लंबी में छोटी करूँ। कुछ हुआ बदलाव समय का, माँ बाप को तूने बुलाया, भूल करके धर्म संस्कृति आश्रम इन्हें पूजा। कुछ हुआ बदलाव समय का, माँ बाप वही बुलाया, भूल करके धर्म संस्कृति आश्रम इन्हें पहुँचाया। भूलने की आदत आज बड़ी खराब है। लोग बाप आजकल के बच्चे को बहुत कुछ भूलते हैं। पढ़ने लिखने के बाद जब जीवन बदलता है तो क्या कहा, समय बदलता है तो हालात बदल जाते हैं, और हालात बदल जाते हैं तो हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं अच्छी बातों को। अच्छी बातों की क्या, आज के पढ़े लिखे बच्चे अपने आप को भूल जाते हैं, और अपने आप की बात क्या, आज की आधुनिक परिवेश में आज के बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। भूलते नहीं उन बातों को, भूलते नहीं उन बुरी बातों को जिनको भूलना चाहिए, अच्छी बात को भूल जाते हैं। और बुरा ना मानो तो एक बात कह दूं, आज समाज में ऐसे लोग हैं, यदि भगवान की कृपा हो जाए, उनको कुछ मिल जाए तो अपनी औकात को भूल जाते हैं। बस फिर तो हम ही है सब कुछ है, किसी का कोई बोले, न माँ की जरूरत, न बाप की जरूरत, न समाज की किसी का कोई महत्व नहीं। तो ये बात अच्छी नहीं है। हम तो जागरण में बैठे, माँ की गए धर्म की बात करें थोड़ा, और उसके लिए आपको हमको सबको बदलना पड़ेगा। वो केवल कहने से होगा। बच्चों को शुरू से आदत डालिए कि आपके बच्चे आपके पैर छूने जाएं, स्कूल जाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको मत्था टेकना सिखाइए, पैर छूने सिखाइए, उनको कह के भेजिए, रास्ते में जो भी बुजुर्ग मिले उनको प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ के, ये हमारी संस्कृति। टाटा बाई बाई करना छोड़ दीजिए। टाटा बाई बाई की बुरी बात मालूम है। टाटा बाई बाई की स्कूल की गाड़ी आई, गाड़ी में बैठा बेटा टाटा, बेटा बाई बाई है, सिखा दिया है। और जब बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हुआ, गाड़ी में बैठाया और रास्ते में छोड़ा, सारा हिसाब बराबर, मम्मा बाई बाई। अब यहाँ बोलिए गुरु महाराज की जय।
5 साल से का बच्चा जब हो जाए तो उसको कठोर अनुशासन में रखिए। आपके जीवन का अनुभव मेरा भी अनुभव। 5 साल से 10 साल के बीच में बच्चे बड़े उदंडी होते, बड़े शैतानी करते, उनको संभाल के रखिए, अनुशासन में रखिए, आदत डालिए, कठोर शासन के साथ पेश आइए, प्रेम को छुपा के रखिए, कठोरता से अनुशासन कराइए। जब 10 साल का हो जाएगा थोड़ा आगे बढ़ जाओ। 2 साल के बच्चे के पीछे पढ़ रहे, पढ़, स्कूल में जा, होमवर्क कर, ट्यूशन में जा, है जी। कुछ को करेचे में भेज देते हैं, आया ही पालेगी, सारे काम वही करे, माँ कुछ करेगी। 2 साल का नहीं, जब 10 साल का हो जाए तब पढ़ाई पे जोर दीजिए। उसकी रुचि क्या है, आपका साधन क्या है, आप क्या बनाना चाहते हैं, किस विषय में पढ़ाना चाहते हैं, वो विषय 10 साल का जब बच्चा है तब का है, 2 साल के का नहीं है। 10 साल से 15 साल तक उसकी शिक्षा पे पूरा जोर लगाइए। जो भी आपका साधन है, जो भी आप बना सकते हैं, जो बन सकता है, पूरा प्रयास कीजिए। पर एक बात जरा ध्यान से सुने, जैसे ही बच्चा 15 साल का हो जाए, बेटा हो या बेटी, सारी बातों को छोड़ के बच्चों के चरित्र पे ध्यान दीजिए। इस उम्र में आते आते आज हमारे बच्चों के चरित्र में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से आप रोजाना देख रहे हो बहन बेटियों के साथ क्या क्या व्यवहार हो रहा है। बहन बेटियों का अपहरण हो रहा है, उनके टुकड़े किए जा रहे हैं। सब कुछ देखने के बाद भी बच्चे समझ नहीं रहे हैं। इसलिए उनके चरित्र का ध्यान रखिए। और यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, ये तो उनकी किस्मत है, आपका प्रयास है। पर वो जीवन भर इंसान जरूर रहेंगे, आपकी सेवा भी नहीं करेंगे तो लिख लीजिए, आपको घर से भी नहीं निकालेंगे, आपको परिवार को। बोले गुरु महाराज की कम से कम ये जीवन तो सफल हो ही जाएगा आगे जैसी भगवती की। तो क्या कहा, हुआ बदलाव समय का, आघात कोई है बुलाया, भूल करके धर्म संस्कृति बुलाया। वो जब ऐसा होता है फिर क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आया, और कुछ नहीं समझ में आया, अब तो मैं पिला रहा हूँ तुम आगे क्या कहा, जब बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, अलग होना पड़ता है। मैं बहुत से मेरा क्या हुआ मुझे पता ही नहीं, हमने तो अपने कर्म को ऐसा किया नहीं, पता नहीं कौन से कर्म का फल है। हमने ऐसा जीवन भर किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। इसलिए लिखा, कुछ नहीं समझ में आया और टूटे सब सपने। जो सपन देख रहे थे कि ये होगा वो होगा, वो सब एक पल जब तो सब सपने टूट जाते हैं। तो मेरा निवेदन है क्या